हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने हैं। एमटीएस लेवल से लेकर यानी कि एमटीएस 10th लेवल से लेकर आईएएस लेवल तक के यहाँ पे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। और आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप जीके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की कर रहे हैं या पटवारी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पटवारी वालों की कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करवाई जाए हमारे लिए और हमें जो फ़ायदेमंद हो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी डिमांड पर मैंने सोचा कि कोई एक ऐसा टॉपिक उठाया जाए जो सबके लिए प्रॉफिटेबल हो। तो ये टॉपिक आपको पता है, एक जनरल नॉलेज का टॉपिक है। ऑल नेशनल लेवल एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी एग्ज़ाम है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जीकेएसएसबी जो आपके सिलेबस में अगर ये टॉपिक है रिवर्स एंड लेक्स ऑफ इंडिया, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पटवारी के लिए स्पेशल हमने लगाया, फाइनेंस असिस्टेंट के लिए स्पेशल आया, सब इंस्पेक्टर के लिए स्पेशल आया, सब एडिटर की जो पोस्ट है उनके लिए भी ये लाया, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट इनका सेम था, तो टॉपिक भी सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर जो भी न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, जेके प्रैक्टिस को, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो की अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो गाइस, आप हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे, और पर्सनली फेसबुक पे भी ऐड कर सकते हो, फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो इसको करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये वाला। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिवर। बारक रिवर है, एक तो लोहित है, दूसरी सुबनसिरी है। सिर्फ दो क्वेश्चन के आंसर मैंने टिक किए हैं, बाकी नहीं किए हैं, और टेंशन ना लें। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपने देखा 2 एंड 3, ठीक है। विच ऑफ द अबव फ्लोज थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। कौन सी इनमें से जो रिवर्स है जो अरुणाचल प्रदेश में फ्लो करती हैं। तो आपने ये देख लिया होगा कि यहाँ पे जो इसका आंसर है वो लोहित और सुबनसिरी लेक्स रिवर ही हैं, ठीक है। अब इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल वाटर एनिमल ऑफ इंडिया इज। नेशनल वाटर एनिमल है जो इंडिया का, वो क्या है? वो आपका डॉल्फिन है, ठीक है। याद रखना इसको। आईएएस लेवल का क्वेश्चन देख सकते हो। ऊपर वाला यूपीएससी वो भी आईएएस लेवल का ही था, और एसएससी में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा फॉरेस्ट इज नोन एज। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो फॉरेस्ट है, उस डेल्टा को क्या बोला जाता है? आपने अगर इसके थ्योरेटिकल पार्ट्स अगर कहीं से भी पढ़े होंगे तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा ही। इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपका सुंदरवन है, ठीक है, सुंदरवन। अब बात आती है कि सर ब्रह्मपुत्र, सॉरी, ये जो गंगा और डेल्टा का जो डेल्टा बनता है ना, सुंदरबन से बोला जाता है इसको, ठीक है। फॉरेस्ट जो उनका फॉरेस्ट होता है उसको सुंदरबन बोला जाता है। अब बात आती है कि सर ब्रह्मपुत्र है जो, इसका ओरिजिन कहाँ से है? देखिए, इसका ओरिजिन है जो हिमालय से माना जाता है, ठीक है। तो हिमालय से सर कहाँ से? एक कैलाश है, माउंट कैलाश है, वह तिब्बत में है, ठीक है, वहाँ से इसका ओरिजिन है। और बे ऑफ बंगाल में जाके ये गिरती है वहाँ पे गंगास डेल्टा में, ठीक है। उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन, सरफेस वाटर सोर्सेज आर द हाईएस्ट इन। सरफेस वाटर सोर्सेज है जो हाईएस्ट है, तो वो है आपका गंगा प्लेन्स, ठीक है, गंगा प्लेन्स। उसके बाद है कंसीडर द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। इनमें से जो कंसीडर कीजिए कि जो ये ट्रिब्यूटरी हैं, तो सबसे पहले आप ऑप्शन देखिए कि सारी ही ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है। अब इनको बोला जा रहा है कि करेक्ट करो इनको ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि इस तरफ से इस तरफ, ठीक है, इस तरफ इनको करना है आपने सेट। तो तो गांधक जो रिवर है आपकी, ये गांधक आपकी बिहार की है। कोसी जो रिवर है ये भी आपकी बिहार की है। गोमती है जी यूपी की है। तो और कौन सी बची? घाघरा। घाघरा आपकी यूपी, ये भी बिहार की है। तो डेफिनेटली यानी यहाँ पे यूपी बोल रहा है, तो जो लास्ट वाली होगी यहाँ पे वो आपकी गोमती होगी, ठीक है ना, गोमती होगी। उसके बाद आपकी आई गोमती के बाद कौन सी आएगी सर?
गोमती के बाद तो फिर यूपी और जो बिहार में पड़ती है घाघरा, ठीक है, यूपी और बिहार में पड़ती है घाघरा, तो यहाँ पे घाघरा आ जाएगी। फिर उसके बाद आपकी आ गई गांडक, ठीक है, गांडक जो है वो आपकी बिहार में है, ठीक है। और उसके बाद आपकी कोसी, जो इसकी सीक्वेंस बनेगी आपकी टू, इस तरह से बनेगी 2 1 3 4, ठीक है। सबसे पहले आपकी कोसी आएगी, गांधक आएगी, फिर आपकी आएगी घाघरा आएगी, फिर गोमती आएगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि विद रेफरेंस टू रिवर तीस्ता कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सोर्स ऑफ रिवर तीस्ता is the same as that of Brahmaputra, but it flows through Sikkim. River Rangit originates in Sikkim and is tributary of River Tista. River Tista flow into Bay of Bengal on the border of India and Bangladesh. तो बताइए इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। सबसे पहले आपको तीस्ता रिवर के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है जो तीस्ता रिवर है इसका ओरिजिन ईस्टर्न हिमालय से है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से, तो ये बे ऑफ बंगाल बांग्लादेश इंटर करती है, ठीक है ना। और तसोल हामो लेक के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है ना। तो उसका ये सोर्स उसी से भी पानी इसका सोर्सेस है। और जो रिवर रंगीत है ना ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो जो ट्रिब्यूटरी है ना तो ये बॉर्डर बनाती है सिक्किम और दार्जिलिंग में, तो ओरिजिन इसका वेस्ट सिक्किम से हुआ है। तो देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। रिवर रंगीत ओरिजिनेट सिक्किम एंड इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर तीस्ता बिल्कुल सही है, यानी कि 2 वाला बिल्कुल सही है। फ्लो ऑफ बे ऑफ बंगाल ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश, तो थर्ड वाला भी कहीं ना कहीं मुझे ठीक लग रहा है। द सोर्स ऑफ ब्रह्मपुत्र फ्लोज फ्रॉम थ्रू द सिक्किम, नहीं ये चीज़ नहीं है, ये गलत है। फर्स्ट वाला यहाँ पे भी गलत है और यहाँ पे भी गलत है, तो ऑप्शन मुझे इसका सी लग रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है ये इंटर करती है ना, जब ओरिजिन इसका हिमालय से है, जो भी बांग्लादेश और इंडिया के सिक्किम और वेस्ट बंगाल के में फॉलो फ्लो करती है, और उसके बाद बांग्लादेश में और इंटर कर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी होंगी ना आपको ये टोटली बोरिंग लगेंगी, ठीक है। तो यहाँ तक मुझे इसका ऑप्शन सी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद है इफ़ यू वांट टू सी द गारियल्स, आईएएस में क्वेश्चन आया है, इन देयर कर लेते हैं इसको भी, इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज बेस्ट प्लेस टू विजिट। गारियल्स क्या होते हैं, गारियल्स के बारे में आपको बता दूं, जो रेप्टाइल्स होती हैं, जैसे क्रोकोडाइल हो गया आपका, ठीक है, जो पानी में फिशेस को खाता है, ठीक है ना। इस तरह के को जो जानवर होते हैं, तो बोल रहा है कि अगर आपको ये इस तरह की चीज़ें देखनी होंगी, उनका नेचुरल हैबिटेट देखना होगा, तो आपको कौन से प्लेस, बेस्ट प्लेस कौन सा रहेगा आपको विजिट करने का, तो वह उसका जो राइट ऑप्शन है वो है चंबर रिवर। चंबर रिवर में ये देखने को मिलेगा। और चंबर जो रिवर है ना ये ट्रिब्यूटरी है जमुना रिवर की, ठीक है। अब बात आती है कि जमुना रिवर है जो ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये जमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, हिमालय से, ठीक है। तो उसके बाद इसके बारे में और कुछ भी जान लो आप, क्या बोलते हैं इसके। अब जो बात आती है कि सर ये जो चंबल रिवर है ये जमुना को ज्वाइन करती है, किस पॉइंट पे करती है, ये आपकी जालूना डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करती है, ठीक है। जालूना डिस्ट्रिक्ट कोई नाम से है, ठीक है। पूरा डिटेल में आप इसको पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगी। यूपी में, ठीक है, जालूना डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तर प्रदेश की डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इसको ज्वाइन कर सकती है। और जो इसके चंबल रिवर है इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, याद एक बार सुन लो। कशीपरा है, और एक काली सिंध है, पार्वती है, ठीक है, ये इनको इनकी वो है ट्रिब्यूटरी है। कशीपुरा मध्य प्रदेश में है, काली सिंध भी मध्य प्रदेश की है, पार्वती है जो हिमाचल प्रदेश की है, वो भी मध्य प्रदेश में आके इसको ज्वाइन करती है, किसको, चंबल में, चंबल रिवर को, नॉट यमुना को। फ्लड कैन बी प्रिवेंटेड, फ्लड को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, बाय मेकिंग स्लोप ऑन लैंड, नहीं। रिमूविंग द वाटर कवर, नो। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, बिल्कुल नहीं। मेकिंग ए डैम ऑफ द रिवर्स एंड प्लांटिंग, जब तक, देखिए एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन आया, जब तक आप प्लांट नहीं लगाओगे, तब डैम नहीं बनाओगे, तब तक आप पानी फ्लड्स को रोक ही नहीं सकते। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन रिवर ऑफ इंडिया कौन सा है, वो आपका गोदावरी। पहले कौन सा है, गंगा, फिर गोदावरी, फिर यमुना, कृष्णा,
नर्मदा। ठीक है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स डज नॉट ज्वाइन द चंबल, इनमें से कौन सी जो रिवर है ज्वाइन नहीं करती है चंबल को? मैंने बता दिया कशीपुरा भी करती है, काली सिंध भी करती है, पार्वती भी करती है। पार्वती का रीजन हिमाचल प्रदेश से है और काली सिंध का भी, कशीपुरा का भी, इन दोनों का मध्य प्रदेश में है। तो इसका मतलब जो बेटवा रिवर है वो ज्वाइन नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स वैलीज ऑफ इंडिया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेंसिव गुल्ली इरोजन। ठीक है। गुल्ली इरोजन के अंडर इनमें से इंडिया की कौन सी जो रिवर है आती है? तो वो कौन सी है? चंबल है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन चंबल है। नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय दी ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम नेमली द इंदुस, गंगा एंड द। जेकेएसएसबी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार लगा दो क्वेश्चन को। ठीक है। नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया बनता है 3 रिवर को मिला के खत करके। एक तो इंदुस होगी, दूसरी गंगा होगी, थर्ड कौन सी है? तो थर्ड गाइस इसकी है, यस आंसर आपका बिल्कुल ठीक है, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र ही तीसरी रिवर है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान, इनमें से कौन सी जो रिवर है इंडिया टू पाकिस्तान की तरफ फ्लो करती है? तो वो है आपकी सतलुज रिवर। ठीक है, ऑप्शन इज द ए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग हिमालयस रिवर डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम अक्रॉस द हिमालयस, इनमें से कौन सी जो ऑप्शन में दी गई होंगी उनमें से कौन सी जो रिवर है जो ओरिजिनेट नहीं करती है हिमालय से? ठीक है, अभी बताइए। इंदुस, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सो गाइस इनका ओरिजिन अगर देखोगे तो सबका आपको ओरिजिन हिमालय से ही लगेगा। ठीक है, अगर एक चीज़ है अगर हम कर सकते हैं, इंदुस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलुज, ये तीनों गंगा प्लेन हिमालय प्लेन से बनाती है ना, तीनों रिवर मिलके। अगर इस नेट पे आप आंसर देखोगे ना तो आपको इसका आंसर गंगा मिलेगा। गंगा का तो भी हिमालय से ही तो रीज़न हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है। उसके बाद इसको स्किप कर दीजिए, आप नेट पे देखोगे आपको तभी इसका गंगा ही दिखेगा। ठीक है, तो मैं जब देख रहा था इंदुस का भी, तो इंदुस का भी उधर से तिब्बत से है, गंगा का भी हिमालयन से हुआ है, ब्रह्मपुत्र भी हिमालयन से, सतलुज भी उधर से ही आई, क्योंकि सारी आपकी हिमालयन से रिवर है। तो पेंसुलर तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, गोदावरी होगी ये आपकी पेंसुलर है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया होता तो बात होती। रुद्रप्रयाग इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अलकनंदा जो रिवर है ये कहाँ पे है। कट गई। ठीक है, अलकनंदा जो रिवर है ये कहाँ पे लाई करती है? तो मैं बता दूँ इसके बारे में। इसका जो रीज़न है ना वो है साटो पंथ, साटो पंथ ग्लेशियर से। सर ये साटो पंथ ग्लेशियर कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। ठीक है, ये उत्तराखंड में है। इसके साथ एक ग्लेशियर और है, उसका नाम है भागीरथी खर्क ग्लेशियर। ठीक है, ये होली रिवर है हिंदुज़म की। ठीक है, होली रिवर ऑफ हिंदुज़म की होली भागीरथी इसका एक स्ट्रीम है, सोर्स है, सॉरी। इसकी लेंथ है जो 19195 किलोमीटर है। बस इसके बारे में मैंने इतना ही बताना था, आपको बता दिया। अब बात करती हैं कि ये रुद्रप्रयाग क्या है। तो आपको पता है कि प्रयाग कितने हैं हमारे? कितने प्रयाग हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके 5 प्रयाग है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में आपके जनरल नॉलेज के रिलेटेड इसी पे लेके आऊँगा, जिसमें आपको बता दूंगा कि रुद्रप्रयाग के अंडर कौन कौन सी रिवर्स आती हैं, और दूसरा कौन सा होता है। फर्स्ट जो इसका होता है विष्णु प्रयाग होता है, नंद प्रयाग होता है, कर्णा प्रयाग होता है, रुद्र, फिर देव प्रयाग होता है। रुद्रप्रयाग आपका 4th नंबर पर आता है। ठीक है, इसके अंदर कौन कौन सी आती है? मंडेकनी रिवर जो इसके अंडर आती है। भागीरथी किसके आती है? नंदन। ये सारी सारी जो रिवर्स है ना ये प्रयाग के अंडर आती हैं। ठीक है, जो 4 धाम की यात्रा के बारे में सुना होगा आपने। तो गाइस कमेंट करें रुद्रप्रयाग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आप गूगल भी कर सकते हो। वीडियो चाहिएगा तो आपके माइंड में जल्दी से बैठ जाएंगे। मैं आपको बता दूंगा एग्जाम के रिलेटेड जेकेएसएसबी इसके लिए ज़रूर क्वेश्चन पूछ सकती है। प्रयाग आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज पेयर्स इज नॉट रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरी इज नॉट करेक्टली मैच। तो मैं बता दूँ गंगा इज नॉट। ठीक है, बाकी नहीं पता। गंगा, पैन गंगा कोई है ही नहीं है इसकी कोई ट्रिब्यूटरी। ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इज जबलपुर
सिचुएटेड, कौन सी रिवर के वहाँ पे जबलपुर रिलेटेड स्थित है। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। ठीक है, यमुना में तो होगा नहीं, क्योंकि जबलपुर कहाँ पे है, कहाँ पे है जबलपुर, कमेंट करो। इसका जो राइट ऑप्शन है वो सी है। ठीक है, छोड़ो उसको। अब बात आती है कि जोग फॉल्स इन कर्नाटका इज लोकेटेड ऑन विच रिवर। जोग फॉल है ना, जोग फॉल आपका शरावती रिवर के ऊपर है। ठीक है, रिवर पर है, तो ये इसका रीज़न है वो कर्नाटका से ही माना जाता है। तो ये एक बहुत ही फेमस फॉल है, याद रखना। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू JKSSB एग्जाम। माजुली द रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिवर्स। ब्रह्मपुत्र में ये होता है। ठीक है, मजोली रिवर एक आइलैंड है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ वो आइलैंड कौन कौन सा है। ये आइलैंड है, इस आइलैंड के बारे में आपको मैं थोड़ी चीज़ बता देता हूँ। ये एक लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है पूरे वर्ल्ड का। तो आपके लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी के रिलेटेड भी ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र में है। सर लोकेशन कौन सी है सर, जगह कहाँ पे होगा ये, असम में है। कौन सा, माजुली, माजुली, जूली की माँ, माजुली। ठीक है, और कहाँ पे है ये आपका है असम में, असम में। ठीक है, और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये है आपका ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र पर है। इसको याद रखना, वर्ल्ड का है ये, इंडिया का नहीं है। मजोली रिवर आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है, रिवर पर है। ठीक है, तो होमवर्क भी आपके लिए। चिल्का लेक इज ए साल्ट वाटर लेक, इजी क्वेश्चन था। ये बहुत ही फेमस लेक है चिल्का लेक। अब मुझे बताइए ये कौन सी स्टेट में है। ठीक है, कौन सी स्टेट में है, तो आपने कमेंट करना है कौन सी स्टेट में चिल्का लेक। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में। व्यूज़ अच्छा रहा, रिस्पॉन्स अच्छा रहा, तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। एक बात और सुन लो मेरी, हमने एक बोट रखा था। ठीक है, एक हमने बोट रखा था किस पे, यूट्यूब पर, जिसमें हमने पूछा बच्चों से कि JKP की प्रिपरेशन हम स्टार्ट कर दें। तो वहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चों के बोर्ड थे ना, 100+ बच्चों ने बोर्ड किए। उन्होंने सर यही बोला कि सर पहले सिलेबस आने दो, उसके बाद देखेंगे। तो हम अब JKP का स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड के अकॉर्डिंग ही हमें यह सब कुछ फॉलो करना पड़ता है। अब जो ये वीडियो थी, बच्चों ने बोला कि 7 बजे डाली, मैक्सिमम बच्चों का वोट आया था कि 7 बजे, तो वीडियो 7 बजे ही आई। ठीक है, सो ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।